नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त समयराज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। साथियों, एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। ये वेबसाइट 17 फरवरी 2024 से लाइव है। दोस्तों, इससे पहले हमें एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल करने में साइट की बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना होता था। अब आयोग द्वारा इसके समाधान के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें हमको सबसे पहले ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह सभी भर्तियों के लिए होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप किस तरह से एसएससी का चाहे कोई भी फॉर्म हो, 10+2 हो या एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल, कोई भी फॉर्म हो दोस्तों, ये सारे फॉर्म आप एसएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद में आसानी से फिल कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए आगे हम इसी की ऑफिशियली वेबसाइट पर चलते हैं। वहां आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप किस तरह से एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दोस्तों ये है, आपको बड़ी सावधानी के साथ करना होगा। आपको ये एक ही बार ओटीआर करना होगा, उसके बाद आप कोई भी एसएससी का फॉर्म आसानी से फिल कर सकोगे। दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर। यहाँ आपको होम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये नया इंटरफेस होगा, जिसमें सबसे पहले आपको डू यू हैव आधार, तो आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में दोबारा आपको आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको आइडेंटिटी टाइप ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसे आप छोड़ दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड नंबर के में आपको दिखाई देगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका जो नेम है वो टाइप करना है। जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नाम है वो आपको टाइप कर देना है। उसके बाद सेकंड नेम में भी आपको, वेरीफाई नेम में भी यही नाम टाइप कर देना है। फोर्थ नंबर के ऑप्शन में हैव यू एवर चेंज नेम, यदि है तो यस करें, अन्यथा नो करके आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे जेंडर कैटेगरी पूछी जाएगी, वहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, जिस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको फादर नेम टाइप कर देना है। फादर नेम, फिर वेरीफाई फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, नेक्स्ट वेरीफाई मदर नेम, और आपको फिर बोर्ड सेलेक्ट करना है दोस्तों कि आपने किस बोर्ड से 10th किया है। मैट्रिकुलेशन का जो बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। मैंने राजस्थान बोर्ड से 10th किया है, तो मैं यहाँ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको 10th का रोल नंबर डालना है। जो आपका 10th सर्टिफिकेट में रोल नंबर है वो आपको फिल कर देना है। आपका 10th सर्टिफिकेट का रोल नंबर फिल करने के बाद में दोस्तों आपको वेरीफाई रोल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आपने किस वर्ष में आपका 10th पास किया है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वर्ष सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट 12वें नंबर के ऑप्शन में आ जाना है। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ फिल कर देनी है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल कर देनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपसे यहाँ वेरीफाई करवाया जाएगा, जिस पर आपको जो मोबाइल नंबर दिए हुए है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी फिल करने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा। इसी तरह से आपको मेल भी वेरीफाई करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपका सक्सेसफुली का मैसेज आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ आपको लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके मोबाइल मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है वो डालना होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में दोस्तों आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ ये कैप्चर बॉक्स में कैप्चर फिल करना होगा। उसके बाद आपको सिंग इन कर देना है। सिंग इन के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस होगा जो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें आपको आपके पासवर्ड सेट करना है। आपके मोबाइल पर जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वहाँ ओल्ड पासवर्ड में आपको टाइप कर देना है, और जो न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप इसके बताए हुए फॉर्मेट के अनुसार आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। दोस्तों आप पासवर्ड अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप एसएससी का फॉर्म फिल करो तो आपको ये पासवर्ड याद होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये भी आपको याद करना ज़रूरी है। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आप याद करके रख लीजिएगा दोस्तों। आपसे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको याद रखने हैं। साथ में क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा कि आपने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला और उसका आंसर आपने क्या दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके पास सामने सक्सेसफुली का मैसेज प्राप्त होगा।
इस तरह से दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से एसएससी का OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हो दोस्तों। मैं आपको इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से वापस इसे लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद एडिशनल डिटेल जो आपसे पूछी जाएगी वो कुछ इस तरह की होगी, जिसमें सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके विजुअली मार्क पूछा जाएगा, आपके जो भी परमानेंट मार्क है वो आपको लिखना होगा। यदि डिसेबल है तो यस करें, अन्यथा नो करें। नेक्स्ट ऑप्शन में 6 नंबर का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आपको एड्रेस अकॉर्डिंग आपके एड्रेस के फिल कर देना है। इसी तरह से यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम हैं तो यस करें, अन्यथा नो करके अलग एड्रेस टाइप करें। लास्ट के ऑप्शन में दोस्तों आपसे डिक्लेरेशन पूछी जाएगी, आपको डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू देख लेना है दोस्तों कि आपके द्वारा OTR किया गया है, OTR में जो जानकारी फिल की गई है उसमें किसी भी तरह की कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि ये OTR एक बार ही होगा, उसके बाद आप इसमें कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि आप OTR में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें। उसके बाद आप यदि सब कुछ ठीक है तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दी हुई जानकारी तो उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा और आपके सामने ये नया इंटरफेस होगा। इसमें जो भी अपकमिंग रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने प्रदर्शित होगी और जो आपने फॉर्म फिल किया है वो सारी डिटेल आपको यहाँ इस पेज पे दिखाई देगी दोस्तों। इस तरह से आप बड़ी आसानी से OTR